करण सिंह दलाल ने कहा था कि गौरव गौतम ने चुनाव के दौरान इलेक्शन की करप्ट प्रैक्टिस, जिसे चुनावी भ्रष्ट आचरण कहा जा सकता है, वो किया और आधार बनाया कि गौरव गौतम ने चुनाव के दौरान धर्म के नाम पर वोट मांगे। वो 12 नवंबर की तारीख को बहस थी, लेकिन गौरव गौतम ने कहा कि करण सिंह दलाल की पिटीशन का कोई आधार ही नहीं है, इसको सुना नहीं जाना चाहिए कि गौतम का गौरव और बढ़ेगा और या फिर करण दलाल को फतह मिलेगी। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं। इसके साथ ही आपसे हमने पहले भी कई बार एक रिक्वेस्ट की है, जिस पर आपका हमें साथ भी मिलता है। साइड में दिए हुए QR कोड को आप स्कैन करके हमें आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग बहुत ज़रूरी है और ये हमें आप लगातार करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। इसके साथ ही जो साथी हमें 4 अंकों में सहयोग करते हैं, हम उनके नाम अपने स्क्रीन पर भी प्रकाशित किया करेंगे। ये कुछ वो नाम हैं जिन्होंने पिछले दिनों में हमें आर्थिक सहयोग भेजा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चल रहा हूं हरियाणा के उस पुराने मामले को लेकर जो लगातार सुर्खियों में रहा है। हरियाणा का मामला इस समय हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के अंदर लंबित चल रहा है। रिट पिटीशन है। आपसे बात करूंगा पूरी इस वीडियो के अंदर और इस विषय को लेकर आपके साथ आज क्यों जुड़ रहा हूं ये भी बताऊंगा। दरअसल हरियाणा का एक बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है पलवल। दक्षिण हरियाणा का एक सिरा है। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी से लेकर के और पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व आपको सभी जगह पलवल मिलेगा। और पलवल चर्चाओं में खासकर अक्टूबर 2024 के बाद से यूं है कि हरियाणा विधानसभा के जो चुनाव हुए, उस चुनाव के अंदर जो पलवल का चुनाव परिणाम था, जैसे पूरे हरियाणा के चुनाव परिणाम चौंकाने वाले थे। चौंकाने वाले इसलिए थे कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस दंभ भर रही थी कि अब की बार राजनीतिक सूखा खत्म होगा, कांग्रेस आएगी। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो कांग्रेस का वो वहम निकल गया और कांग्रेस हरियाणा से तीसरी बार शिकस्त खा गई, हैट्रिक की हार हो गई। और कुछ ऐसा ही पलवल का था। पलवल को लेकर के ये कहा जा रहा था कि करण सिंह दलाल जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, धुरंधर नेता हरियाणा के, कि करण सिंह दलाल विधानसभा चुनाव बड़े आसानी से जीत जाएंगे। जो 2019 में हार गए थे बीजेपी के दीपक मंगला से, ये बड़ी चर्चा थी कि अब की बार बड़े आराम से जीत जाएंगे। करण सिंह दलाल को चुनौती देने के लिए जो मैदान में थे वो गौरव गौतम हुए। उस समय मैंने अपने वीडियोस में आपसे लगातार कई बार कहा था कि अब की बार चुनाव जो है वो 35 साल का राजनीतिक अनुभव और उसके सामने 35 साल का युवा, 35 साल का नौजवान, और 35 साल के युवा ने 35 साल के राजनीतिक अनुभव को बिल्कुल आश्चर्यजनक रूप से ऐसी चुनौती दी कि उनको शिकस्त दे दी। चुनाव पहुंचा वो हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के अंदर। दरअसल जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे करण सिंह दलाल, उन्होंने उच्च न्यायालय के अंदर एक पिटीशन दायर की और उस पिटीशन में कहा कि गौरव गौतम ने जो चुनाव जीते और आजकल जो नायब सरकार के अंदर खेल राज्य मंत्री हैं, करण सिंह दलाल ने कहा था कि गौरव गौतम ने चुनाव के दौरान इलेक्शन की करप्ट प्रैक्टिस, जिसे चुनावी भ्रष्ट आचरण कहा जा सकता है, वो किया और आधार बनाया कि गौरव गौतम ने चुनाव के दौरान धर्म के नाम पर वोट मांगे। और उस आधार के पीछे जो मुख्य बात थी वो पलवल में हुआ श्याम बाबा का कीर्तन जागरण, जिसके अंदर गौरव गौतम की उपस्थिति थी, वो मुख्य था। हालांकि करण सिंह दलाल ने लगभग 15 इसके अंदर एविडेंस और जोड़े, अलग अलग वीडियो क्लिप और अलग अलग फोटोज उसके अंदर तमाम दायर की। कन्हैया मित्तल जो भजन गायक थे, उनका एक डायलॉग भी इस पिटीशन का मुख्य आधार बना और करण सिंह दलाल ने पिटीशन दायर की हुई थी। लगातार सुर्खियों में मामला था, मैंने आपको बताया। कभी तारीख छोटी और कभी बड़ी तारीख, लगातार तारीख पर तारीख चल रही थी। 12 नवंबर को इस सारे मामले में, क्योंकि आपको सब कुछ हमने पहले बताया है और आप जा करके हमारे YouTube में देख सकते हैं उन सभी पुराने वीडियोस को, कुछ लिंक भी आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। उन सभी तारीखों के बाद में जो 12 नवंबर की तारीख लगी, वो 12 नवंबर की तारीख को बहस थी। और बहस इस बात की थी क्योंकि करण सिंह दलाल तो पिटीशन लगा करके कह रहे थे कि चुनाव का भ्रष्ट आचरण है, इलेक्शन की करप्ट प्रैक्टिस, और इस चुनाव को अयोग्य अवैध करने की मांग कर रहे थे। लेकिन गौरव गौतम ने कहा कि करण सिंह दलाल की पिटीशन का कोई आधार ही नहीं है, इसको सुना नहीं जाना चाहिए।
करण सिंह दलाल ने ये कहा था। लेकिन गौरव गौतम ने जो बताया मैंने आपको, उन्होंने गौरव गौतम के वकील ने कहा कि इस पिटीशन का कोई आधार नहीं है, इसलिए इसको निरस्त कर दिया जाए। और गौरव गौतम ने जो सीपीसी की धारा है रूल 7 नियम 11, इसके तहत गौरव गौतम ने कहा था हाई कोर्ट के अंदर कि करण सिंह दलाल की याचिका को सुना ना जाए। उस 7-11 पर बहस थी 12 नवंबर को, लगभग 3 घंटे से ज्यादा बहस चली थी। मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था उसी दिन 12 नवंबर को, और मैंने बताया था कि अदालत ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया। और उसके अंदर अब जो नई बात आई है वो ये है कि उस रिजर्व ऑर्डर पर, जिसको अदालत ने रिजर्व रखा था, उस ऑर्डर की तारीख आ गई है, और वो तारीख है कल यानी कि शुक्रवार की, और शुक्रवार यानी कि 28 नवंबर। अब 28 नवंबर को अदालत अपना आदेश जारी करेगी। 7-11 की जो बहस हुई थी उस पर अदालत का आदेश आएगा, और उससे काफी हद तक इस केस से धुंध छट जाएगी। अगर उस 7-11 की पिटीशन पर जो गौरव गौतम की तरफ से लगाई गई थी, अगर उसको गौरव गौतम की पिटीशन को मान लिया जाता है 7-11 को, तो फिर करण सिंह दलाल की याचिका यहीं निरस्त हो जाएगी और मान लीजिए कि केस ये खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर गौरव गौतम की 7-11 की याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया तो फिर ये अदालत में मामला चलेगा, और उसके अंदर फिर और एविडेंस पेश होंगे, फिर ये तारीख चलेंगी। इधर गौरव गौतम के पास एक बात और रहेगी कि अगर उनकी 7-11 खारिज होती है तो फिर वो हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। अगर गौरव गौतम की 7-11 खारिज होती है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। इस सारे मामले को लेकर के शुक्रवार का दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। 28 नवंबर की तारीख बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है हरियाणा के सियासी इतिहास में और पलवल के सियासी इतिहास में भी। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इस प्रकार की जो पिटीशन है, धर्म को आधार बनाकर धर्म के नाम पर वोट मांगने वाली जो पिटीशन है, इलेक्शन की करप्ट प्रैक्टिस जिसे कहा गया, ऐसी पिटीशन संभवतः इससे पहले हरियाणा के अंदर दायर नहीं हुई थी। हालांकि इस चुनाव में तो 17 पिटीशन है अलग अलग प्रकार की। विपुल गोयल और लखन सिंगला के केस को लेकर के भी धर्म के आधार पर पिटीशन डली हुई है, जिसमें 5 दिसंबर की तारीख लगी हुई है। लेकिन ये अपने आप में हरियाणा के अंदर पहला मामला कम से कम समझा जा सकता है, और जिस पर अब ऑर्डर रिजर्व है शुक्रवार का। पता चलेगा कि गौतम का गौरव और बढ़ेगा और या फिर करण दलाल को फतह मिलेगी। तय हो जाएगा कल के केस से काफी हद तक। मैंने कहा कि धुंध छटेगी काफी। अगर गौरव गौतम की याचिका स्वीकार कर ली गई तो फिर करण सिंह दलाल की रिट पिटीशन यहीं खारिज हो जाएगी, और अगर गौरव गौतम की याचिका को निरस्त किया गया तो मैंने आपको बताया कि फिर ये केस आगे अदालत में चलेगा और एक नया निर्णायक मोड़ लेगा। आपको क्या लगता है, क्या होगा कल आदेश में? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।